हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो काफ़ी हद तक हो चुकी होगी। फ्रेंड्स, आप लोगों का एग्ज़ाम कल और परसों में है। कुछ लोगों का 16 को है और कुछ लोगों का 17 को। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोगों ने अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर ली होगी। बस आप लोगों का रिवीजन बचा होगा। सो फ्रेंड, आप लोगों की जो हॉल टिकट है या फिर एडमिट कार्ड है वो आ गया है। अगर आप लोगों ने प्रिंट आउट नहीं कराया है तो आप लोग निमी की वेबसाइट पर जा कर के अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। सो फ्रेंड, आज से पहले मैंने आपको जो है 6 क्वेश्चन पेपर दिए हैं। आई होप कि वो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहे होंगे, हेल्पफुल रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया क्वेश्चन पेपर लेकर के आई हूँ जो हमारे पिछले क्वेश्चन पेपर से बिल्कुल अलग है। आज के जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं वो हमारे पिक्चर बेस है, मतलब पिक्चर्स को देख करके पहचानना है कि पिक्चर्स में क्या बताया गया है या फिर क्या दिखाया गया है। सो फ्रेंड, कल आप लोगों का एग्ज़ाम है, कल और परसों में, इसलिए मैं आज आप लोगों के लिए 30 से प्लस करके मैंने 15 क्वेश्चन कर दिए हैं, 50 क्वेश्चन, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मिल सकें। सो फ्रेंड, आइए शुरू करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन पेपर और बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। फ्रेंड्स, वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन क्लियर हो सके। सो फ्रेंड, ये है हमारा पहला क्वेश्चन। मैक्सिमम क्वेश्चन फ्रेंड्स इसी तरीके के हैं जो पिक्चर से देख करके हमें आंसर टिक करने हैं। ऐसे क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में आ जाते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है आइडेंटिफाई दी टूल। जो टूल्स हमें पिक्चर्स में दिया गया है वो कौन सा टूल है। सो फ्रेंड, आई होप कि आप लोग इसे देख के अच्छे से पहचान गए होंगे कि ये क्या है। हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या दिया गया है। पहला है स्टेलिटो, दूसरा है फ्रेंच कर्व, तीसरा है नीडल थ्रेडर और चौथा है बॉटकिस। सो फ्रेंड, आप सभी लोग जानते हैं कि ये स्टेलिटो भी नहीं है, फ्रेंच कर्व भी नहीं है और बॉटकिन नहीं है। ये हमारा है नीडल थ्रेडर, जिसकी सहायता से हम लोग नीडल में धागे को डालते हैं। तो यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो सही होगा, नीडल थ्रेडर। सो फ्रेंड, आई होप कि आप आज का जो क्वेश्चन पेपर है वो आप लोगों को अच्छे से समझ आए और अच्छा लगे। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा गया है आइडेंटिफाई द कॉलर। इसमें कौन सा कॉलर है। पहला है पीटर पैन कॉलर, दूसरा है शर्ट कॉलर, तीसरा है मंडेरियन और चौथा है सॉल कॉलर। सो फ्रेंड, यहाँ पे जो कॉलर बना हुआ है आप सभी लोग देख रहे हैं कि ये पीटर पैन कॉलर भी नहीं है, ना ही शर्ट कॉलर है, ना ही मंडेरियन कॉलर है। सो फ्रेंड, यहाँ पे बचता है हमारा लास्ट ऑप्शन जो कि है सॉल कॉलर। तो यहाँ पे हमारा जो कोड में दिखाया गया है वो हमारा सॉल कॉलर बना है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट होगा। सो फ्रेंड, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप फ्रेंड्स कि आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो पा रहे हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आइडेंटिफाई द सीम टाइप। इसमें पूछा गया है कि जो हमें सीम दिखाया गया है पिक्चर में वो कौन सी सीम है। पहला ऑप्शन है सेल्फ बाउंड सीम, दूसरा है फ्रेंच सीम, तीसरा है फ्लैट फेल सीम और चौथा है कॉर्डेड सीम। फ्रेंड्स, यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक कॉर्ड लगी हुई है, मतलब डोरी लगी हुई है, उसके बाद यहाँ पे सीम दी गई है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा कॉर्डेड सीम, क्योंकि यहाँ पे जो सिलाई है वो विथ कॉर्ड है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, कॉर्डेड सीम। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पिक्चर्स वाले आंसर होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उनको काफ़ी अच्छे से हमें देखना पड़ता है, उसके बाद आंसर को टिक करना पड़ता है। वैसे तो ये क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं लेकिन कभी कभी जो है काफ़ी कंफ्यूजन वाले होते हैं। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप पहले अच्छे से उसको देखिए, समझिए, उसके बाद आंसर्स पे टिक कीजिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आइडेंटिफाई द यार्न पैकेज।
कि इसमें जो यार्न या धागा दिया गया है वो किस वेरिएशन में है। पहला है स्पूल, दूसरा है स्कीन, तीसरा है कोन और चौथा है चीज। सो फ्रेंड, यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा धागा दिया है ये एक फिरकी में है या फिर आप कह ले एक स्पूल में है। तो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा सही होगा, जिसे कहेंगे स्पूल। ये हमारा है स्पूल यार्न। सो फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है कि ये जो सीम दिखाई गई है ये कौन सी सीम है। पहली है सेल बाउंड सीम, दूसरा है फ्रेंच सीम, तीसरा है फ्लैट फेल सीम और चौथा है टॉप स्टिच सीम। सो फ्रेंड, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये स्टिच, ये पहली एक बार सिलाई लगा ली गई है, उसके बाद पलट के फिर से इसी पे सिलाई लगाई गई है। एक तरफ का जो ज़्यादा फैब्रिक था वही पलट के इधर सिल के आ रहा है। तो ये कौन सी है? ये है हमारी फ्लैट फेल सीम। फ्रेंड्स, आप लोगों ने अगर टाइप्स ऑफ सीम पढ़ा होगा तो इसमें ये सब कुछ पढ़ा होगा। आई होप कि आप लोगों ने जो है सीम को काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, क्योंकि सीम से हमारे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ पे फ्लैट फेल सीम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्लीट। इस स्कर्ट में जो प्लीट दी गई है या जो ये प्लीट दिखाई गई है ये कौन सी प्लीट है। फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं जब हमारी प्लीट दोनों तरफ से बंद होती हैं तो वो कौन सी प्लीट होती है, वो हमारी कहलाती है बॉक्स प्लीट। तो यहाँ पे जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो सही होगा। ये स्कर्ट जो हमारी बनी है ये बॉक्स प्लीट के द्वारा बनी है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 2 है वो सही होगा। यहाँ है हमारा बॉक्स प्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द स्विंग मशीन पार्ट। इसमें पूछा गया है कि ये जो फिगर या पिक्चर दिखाई गई है इसमें ये वाला पार्ट जहाँ पे ये निशान बना हुआ है ये पार्ट कौन सा पार्ट है। सो फ्रेंड, आप सभी लोग जानते हैं कि ये ना तो प्रेशर फुट है, ना ही टेकअप लीवर है और ना ही प्रेशर बार है। ये क्या है हमारा? ये है हमारा टेंशन डिस्क, क्योंकि यहाँ से जो है हमारे धागे का तनाव ठीक किया जाता है। ये देखिए, ये धागा है हमारा, ये यहाँ से जा रहा है, यहाँ पे हम धागे को फंसा करके धागे में तनाव उत्पन्न करते हैं। सो फ्रेंड, ये है हमारा टेंशन डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें पूछा गया है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टक्स। ये जो टक्स है ये कौन से प्रकार के टक्स है। पहला है प्लेन, प्लेन भी नहीं है, दूसरा है क्रॉस, तीसरा है सेल और चौथा है स्कल्प। सो फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं कि इसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरीके के जो है टक्स बने हुए हैं। तो यहाँ पे कौन सा है हमारा? क्रॉस टक्स। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा गया है आइडेंटिफाई द स्विंग मशीन पार्ट। ये हमारी सिलाई मशीन का कौन सा पार्ट है। सो फ्रेंड, आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो हमारे तीत होते हैं इन्हें हम बोलते हैं फीड डॉग, क्योंकि इसकी सहायता से हमारा जो फैब्रिक है वो पीछे की ओर बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही होगा। ये हमारा है फीड डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आइडेंटिफाई द टूल। ये कौन सा टूल है। फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है टेलर चॉक। फ्रेंड्स, ये टेलर चॉक भी नहीं है। दूसरा है थिम्बल। फ्रेंड्स, ये क्या है? ये है हमारा थिम्बल, जिसे हम अपने हाथ की उंगली में पहनते हैं सिलाई करते वक्त, ताकि हमारी उंगली पे सुई ना लगे। तो ये है हमारा थिम्बल। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा 2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछा गया आइडेंटिफाई द नॉन वोवेन फैब्रिक। इसमें से 4 फैब्रिक दिए गए हैं, इसमें से ऐसा कौन सा फैब्रिक है ABCD जो बुना नहीं गया है। सो फ्रेंड, ये देखिए, ये हमारा जो फैब्रिक है ये बुना गया है, इसमें वीविंग हुई है। ये देखिए, ये हमारे वार्प का थ्रेड है और ये हमारे वेफ्ट का थ्रेड है, जिसमें हमारे ये 4 अप हैं
उसके बाद एक डाउन है, फिर से 4 अप है, ऐसे प्रोसेस करके ये हमारा फैब्रिक बना है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है हमारा निटिंग किया हुआ, तो ये भी हमारा बुना हुआ फैब्रिक है। एंड लास्ट वाला जो हमारा फैब्रिक है, ये भी फैब्रिक है। ये आई होप कि नेटेड फैब्रिक है। अगर नेट फैब्रिक में हम ऐसे डिज़ाइन बनाएंगे तो भी हमें बुनाई करनी पड़ेगी, या फिर हम कोई ऐसा गारमेंट बना रहे हैं जिसमें एक्स्ट्रा वेफ्ट का यूज़ करके हम लोग ये डिज़ाइन बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बनारसी फैब्रिक या फिर बनारसी साड़ी में ये डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे एक्स्ट्रा वेफ्ट लगाना पड़ेगा। सो फ्रेंड, हमारा ए, बी और डी जो फैब्रिक है वो तीनों बुनाई करने के बाद ही बनेगा। एंड यहाँ पे जो बचा है हमारा सी, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बना है, यहाँ पे ये पूरा प्लेन है। तो यहाँ पे जो है हमारा सी ऑप्शन जो है वो नॉन वोवन फैब्रिक का है, क्योंकि ये जो फैब्रिक है हमारा ये बुना नहीं गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ प्लेकेट। इसमें पूछा गया है कि ये जो जिप के साथ हमारी जो प्लेकेट बनी है, इस प्लेकेट को क्या कहते हैं, ये कौन सी प्लेकेट है। पहली है लैप्ड प्लेकेट, दूसरी है फ्लाई ओवर, तीसरी है ओपन इंड और चौथी है विजिबल। तो आप लोग देख रहे हैं कि इसमें ओवरलैपिंग भी नहीं हुई है, ना ही इसमें कोई ऊपर से फैब्रिक आया है जिससे ये हमारी जो जिप है ये बंद हुई हो। तीसरा ओपन इंड, आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमारी जो जिप है वो अलग अलग भी नहीं हो सकती जैसे कि हमारी जॉकेट में होती है। सो फ्रेंड, यहाँ पे बचा हमारा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 जो है विजिबल। तो आप लोग देख सकते हैं कि चेन लगने के बाद भी ये चेन हमें दिखती रहेगी। तो ये हमारी कौन सी प्लेकेट हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी विजिबल प्लेकेट। सो फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड, इसमें पूछा गया है आइडेंटिफाई दी टूल। इसमें पूछा गया है कि ये कौन सा टूल है। पहला है निडल बोर्ड। सो फ्रेंड, ये निडल बोर्ड भी नहीं है, पॉइंट प्रेशर भी नहीं है। थर्ड है हमारा स्लीव बोर्ड। सो फ्रेंड, ये क्या है हमारे, यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन सही है, ये है हमारा स्लीव बोर्ड। ये इसका यूज हम लोग स्लीव को प्रेस करने के लिए करते हैं। इसके बारे में आप लोगों ने जब टूल एंड इक्विपमेंट्स के जो चैप्टर है वो पढ़ा होगा, तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि स्लीव बोर्ड, हमारा पॉइंटर प्रेसर, निडल बोर्ड, इसमें अलग अलग टाइप्स के जितने भी टूल्स हमारे जो है सिलाई के लिए ज़रूरी होते हैं वो सब बताए गए हैं। सो फ्रेंड, ये देखिए यहाँ पे जो है स्लीव हमारी इसमें लगी हुई भी है। तो ये क्या है हमारा स्लीव बोर्ड, इसका यूज़ हम लोग स्लीव को प्रेस करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द नेम ऑफ डार्ट। जो हमारा ये गारमेंट है इसमें किस तरीके की डार्ट पड़ी है। सो फ्रेंड, आप लोग जानते हैं जो हमारी तिरछी डॉट पड़ती है, तिरछी में जो हमारी डार्ट पड़ती है उसे हम लोग क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है कंटोर डार्ट, कंटोर डार्ट भी नहीं बोलते हैं। फ्रेंच डॉट, डायमंड डार्ट एंड डबल पॉइंटेड डार्ट। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये डायमंड डार्ट भी नहीं है। डायमंड डार्ट मतलब फुल डॉट, या फिर डबल पॉइंटेड डार्ट, ये डबल पॉइंटेड डार्ट भी नहीं है। सो फ्रेंड, आप सभी लोग जानते हैं जो हमारी तिरछे में पड़ती है डॉट वो कौन सी डॉट होती है, वो होती है हमारी फ्रेंच डॉट। सो फ्रेंड, ये देखिए, या ये हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो सही होगा। फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा जो ब्लाउज में जो हमारी साइड से जो डॉट पड़ती है तिरछे में, वो होती है हमारी फ्रेंच डॉट। तो ये देखिए यहाँ पे भी हमारी तिरछी गई है, ये भी हमारी जो है फ्रेंच डॉट ही होगी। फ्रेंड्स, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ब्लाउज में जो है हमारी ये जो वेस्ट लेवल है इससे थोड़ा सा छोड़ के तब हमारी तिरछी डॉट पड़ती है, लेकिन यहाँ पे वेस्ट से ही पड़ गई है। सो फ्रेंड, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, चाहे वो हमारी वेस्ट से दी गई हो या वेस्ट लेवल से थोड़ा सा ऊपर आकर के दे दी गई हो, वो हमारी फ्रेंच डॉट ही कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ नेक शेप। इसमें पूछा गया है जो ये नेक शेप दिया गया है ये कौन सा नेक डिजाइन है।
पहला ऑप्शन है स्कूप नेक, दूसरा है बोट नेक, तीसरा है असिमेट्रिकल और चौथा है स्क्वायर। सो फ्रेंड यहाँ पे स्कूप नेक भी नहीं है हमारा, ना ही हमारा असिमेट्रिकल है, ये हमारा दोनों तरफ से बराबर है, ना ही हमारा ये चौकोर मतलब स्क्वायर है। सो फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं कि ये है हमारा बोट नेक, जो कि हमारे राउंड नेक का ही एक वेरिएशन है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो कि है बोट नेक। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टक्स। इसमें जो टक्स दिए गए हैं ये किस प्रकार के टक्स है। पहला ऑप्शन है ब्लाइंड टक्स, दूसरा है स्पेस टक्स, तीसरा है कॉर्डेड टक्स और चौथा है पिन टक्स। फ्रेंड्स ये ब्लाइंड टक्स भी नहीं है क्योंकि ये हमें विजुअल हो रहे हैं, स्पेस टक्स भी नहीं है और ना ही कॉर्डेड टक्स है क्योंकि इस टक्स में किसी भी कॉर्ड का यूज नहीं किया गया है। सो फ्रेंड ये कौन से टक्स है हमारे, ये है हमारे पिन टक्स, क्योंकि ये टक्स काफी पतले पतले बने हुए हैं और स्क्वायर शेप में बने हैं। फ्रेंड्स जो हमारा पिन टक्स है इसको हम किसी तरीके से भी बना सकते हैं, कोई भी डिजाइन दे सकते हैं, चाहे वो वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल हो, क्रॉस हो, जिगजैग हो, किसी भी तरीके की डिजाइन दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द नेम ऑफ स्लीव। ये किस तरीके की स्लीव है। पहला है बाइसेप स्लीव, दूसरा है सर्कुलर, चौथा है तीसरा है रैगलन और चौथा है पफ स्लीव। सो फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा ये डिज़ाइन दिया गया है ये सर्कल में है। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि जो स्लीव के निचला हिस्सा है ये काफ़ी ज़्यादा घेर में है। तो फ्रेंड आप लोग सभी लोग जानते हैं जो हमारा सर्कल में स्लीव कटता है वो क्या होता है, सर्कुलर स्लीव होता है या फिर अम्ब्रेला स्लीव होता है। सो फ्रेंड यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द नेम ऑफ टक्स यूज्ड इन पॉकेट। आप लोग ये पॉकेट देख रहे हैं, इसमें हमारे 3 टक्स दिए गए हैं और इसमें पूछा गया है कि जो टक्स दिए गए हैं ये किस तरीके के टक्स है। आप देख सकते हैं ये डायमंड टक्स भी नहीं है, ना ही ब्लाइंड टक्स है और ना ही स्पेस टक्स है। यहाँ पे पतले पतले टक्स दिए गए हैं तो यहाँ पे क्या होगा पिन टक्स। यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है वो सही होगा। यहाँ पे हमारी जो पॉकेट है उसमें पिन टक्स दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ स्लीव टाइप। इसमें जो हमारी स्लीव बनी है ये आप देख सकते हैं, ये जो गारमेंट में हमारी स्लीव लगी है ये किस तरीके की स्लीव है। पहला है रैगलन। फ्रेंड्स ये रैगलन स्लीव नहीं है क्योंकि रैगलन स्लीव जो हमारी होती है वो हमारे शोल्डर से होते हुए आर्म होल तक जो है डायगोनल में आती है। दूसरा है पफ स्लीव। फ्रेंड्स ये पफ स्लीव भी नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल प्लेन है, यहाँ पे कोई उभार नहीं है। तीसरा है किमोनो स्लीव। फ्रेंड्स ये किमोनो स्लीव भी नहीं है क्योंकि ये स्लीव जो है हमारी अलग से लगी हुई है। बचता है हमारा सेट इन स्लीव। सो फ्रेंड ये हमारी जो स्लीव है वो सेट इन स्लीव है क्योंकि इसे हमने अलग से ऐड किया है। फ्रेंड जो हमारी प्लेन स्लीव होती है उसको भी हम लोग सेट इन स्लीव भी बोलते हैं। तो प्लीज़ आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि ये सेट इन स्लीव है या फिर हमारी प्लेन स्लीव है। हो सकता है आपको सेट इन स्लीव की जगह आपको प्लेन स्लीव भी दे दी जाए तो वहाँ पे आप सेट इन स्लीव की जगह प्लेन स्लीव भी टिक कर सकते हैं, तो आपका आंसर जो है वो सही होगा। तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है जो ये कॉलर दिया गया है ये किस तरीके का कॉलर है। पहला है पीटर पैन कॉलर, दूसरा है स्कैल्प कॉलर, तीसरा है मंडेरियन और चौथा है रोड। फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं कि ये पीटर पैन कॉलर भी नहीं है, स्कैल्प कॉलर भी नहीं और रोल्ड कॉलर भी नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि रोल्ड कॉलर में हमारे ऊपर से रोल होता है। तो यहाँ पे क्या बचा हमारा मंडेरियन कॉलर। सो फ्रेंड ये हमारा जो कॉलर है वो है मंडेरियन कॉलर। आप लोग देख लीजिए और पहचान लीजिए ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आइडेंटिफाई दी वर्क। इसमें पूछा गया है कि जो इसमें वर्क किया गया है ये कौन सा वर्क है। फ्रेंड्स ये थोड़ा सा हमारी जो पिक्चर है ये क्लियर नहीं है, बट आई होप आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ पाएंगे। फ्रेंड्स ये देखिए ये जो हमारी डिज़ाइन बनी हुई है ये लाइका गैदरिंग टाइप की है, लेकिन ये गैदरिंग नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं गैदरिंग, फ्रिल, टक्स एंड शेयरिंग। तो आप लोग देख सकते हैं ये गैदरिंग नहीं है,
फ्रिल भी नहीं है, टक्स भी नहीं है। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए एक स्टिच यहाँ पे गई है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ एंड एक यहाँ। फ्रेंड्स जब भी हम किसी गारमेंट में बड़ी बखिया लगाने के बाद हम लोग जो है कपड़े में सिकुड़न डालते हैं या गैदरिंग करते हैं, तो वो हमारी देखने में तो गैदरिंग टाइप ही लगती है, लेकिन वो क्या हो जाती है, शियरिंग। सो फ्रेंड यहाँ पे हमारा जो है गैदरिंग नहीं शियरिंग है। आप लोग जो है कंफ्यूज मत होइएगा। आप लोग का पिक्चर ऐसी आती है तो आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा कि वहाँ पे गैदरिंग हुई है या थ्रेड को पुल करने के बाद वहाँ पे डिज़ाइन बनाई गई है। तो यहाँ पे फ्रेंड हमारा ऑप्शन नंबर 4 है वो सही होगा, जो कि है शियरिंग। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टक्स। इसमें पूछा गया है ये किस तरीके के टक्स है। फ्रेंड्स ये जो टक्स है हमारे ये डेकोरेटिव टक्स में आते हैं। ये है पहला ऑप्शन है पिन टक्स। आप लोग देख सकते हैं ये पिन टक्स भी नहीं है, ये हमारा क्रॉस टक्स भी नहीं है, ये हमारा जो है सेल टक्स, ये हमारा जो है स्कैल्प टक्स भी नहीं। ये हमारा कौन सा टक्स है, ये है हमारा सेल टक्स। आप लोग देख सकते हैं ये हमारा जो है 2 डायरेक्शन में गया है, एक ऊपर की ओर गया है, दूसरा नीचे की ओर गया है। फ्रेंड्स ये थोड़ा सा चौड़े टक्स डालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, बराबर से दूरी लेने के बाद एक सिलाई हम दूसरी डायरेक्शन में लगाते हैं और दूसरी को दूसरी डायरेक्शन में। सो फ्रेंड ये है हमारा सेल टक्स। आप लोग देख सकते हैं कि ये देखने में थोड़ा थोड़ा सा जो मछली के ऊपर की जो डिज़ाइन होती है उसके स्किन के ऊपर की उस तरीके की ये लग रही है। तो आप लोग इस तरीके से याद रख सकते हैं, जो डिज़ाइन मछली के स्किन के तरह की हो उसे हम लोग सेल टक्स कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है ये जो हमारी पॉकेट है कौन सी, ये वाली, ये किस टाइप की पॉकेट है। पहला है हमारा बेल्ट पॉकेट। फ्रेंड्स ये बेल्ट पॉकेट भी नहीं है। दूसरा है पैच पॉकेट, ये पैच पॉकेट भी नहीं है। क्यों पैच पॉकेट क्यों नहीं है, क्योंकि पैच पॉकेट हमारी जो गारमेंट के ऊपर से पैच होती है। फ्लैप पॉकेट भी नहीं है फ्रेंड, क्योंकि फ्लैप पॉकेट में बंद करने के लिए ऊपर से फ्लैप लगा होता है। तो ये हमारी क्या है, इनसीम पॉकेट। फ्रेंड इनसीम पॉकेट मतलब सीम के अंदर ही पॉकेट। आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारी एक सीम दी गई है, ये देखिए ये हमारी एक सिलाई दी गई है और हमारी ये पॉकेट जो है इसी सीम के साथ ही बन गई है। तो ये हमारी कौन सी पॉकेट हो गई, इन सीम पॉकेट। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द पार्ट मार्क एस एक्स। इसमें पूछा गया है जो हमारी ये पिक्चर दी गई है इसमें जो एक्स का निशान जहाँ पे बना है वो कौन सा पार्ट है। तो फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारी जो है एक पॉकेट है, ये हमारी एक पॉकेट है। और ये क्या है हमारा, ये हमारा बिलो पॉकेट भी नहीं है, पैच पॉकेट भी नहीं है, पॉकेट की फेसिंग भी नहीं। ये क्या है हमारा पॉकेट का पाउच। पॉकेट का पाउच मतलब जिसमें हम सामान को रखते हैं या जो हमारे सामान रखने के लिए अंदर फैब्रिक लगाया जाता है वो होता है हमारा पैच पॉकेट, सॉरी पैकेट पाउच। आप लोग देख सकते हैं ये हमारा पॉकेट जो है वो उसका पाउच है। तो यहाँ पे जो हमारा एक्स का निशान जहाँ पे मार्क्ड है वो है हमारा पॉकेट पाउच। सो फ्रेंड बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा गया है आइडेंटिफाई द टूल। ये हमारा कौन सा टूल है। पहला है सीम रिपर। आप लोग देख सकते हैं ये सीम रिपर भी नहीं है। दूसरा है स्टेलिटो, तीसरा है बॉडकिन और चौथा है यहाँ पे हमारा ऑल। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये ना तो सीम रिपर है, ना ही बॉडकिन है, ना ही स्टेलिटो है। ये फ्रेंड क्या है हमारा ऑल। तो यहाँ पे हमारा जो चौथा ऑप्शन है वो सही होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमें एक स्कर्ट दिखाई गई है। इसमें पूछा गया है कि जो इसमें प्लीट पड़ी है वो किस टाइप की प्लीट है। पहला है नाइफ प्लीट, दूसरा है बॉक्स प्लीट, तीसरा है इन्वर्टेड और चौथा है रिवर्स। सो फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं कि ये बॉक्स प्लीट भी नहीं है, ना ही इन्वर्टेड है और ना ही रिवर्स। आप लोग देख सकते हैं ये जितनी भी प्लीट है हमारी ये एक ही डायरेक्शन में पड़ी है और पतली पतली है। तो ये जो हमारी पतली और एक ही डायरेक्शन में प्लीट बनती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं,
नाइफ प्लीट। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, जो कि है हमारी नाइफ प्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, मेरे पास जितने भी क्वेश्चंस थे आप लोगों के लिए पिक्चर्स के साथ, तो मैंने वो आप लोग को दिखा दिए। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं आप लोगों के लिए ऐसे नॉर्मली, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियोस में लिया है। यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। आज मैं आप लोगों को 30 की जगह 50 क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ, क्योंकि किसी कारणवश मेरी जो वीडियो है वो कल नहीं पढ़ पाई, उसके लिए सॉरी। बट आज मैं आप लोग को थोड़ा सा कवर करा दूंगी। सो फ्रेंड, बढ़ते हैं हमारे आज की क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा विच पार्ट इज यूज टू मूव द फैब्रिक इन आ स्यूइंग मशीन। इसमें पूछा गया है मशीन का वह कौन सा पार्ट है जो फैब्रिक को मूव करने में मदद करता है। सो फ्रेंड, मैंने अभी कुछ देर पहले आप लोग को बताया था, जब मैंने आपको टेंशन डिस्क के बारे में बताया था, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो वहाँ पे मैंने बताया था कि जो हमारा फीड डॉग होता है वो हमारे फैब्रिक को मूव करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज यूज टू कंट्रोल द प्रेशर ऑफ द प्रेशर फुट इन अ स्विंग मशीन। इसमें पूछा गया है कि स्विंग मशीन में प्रेशर फुट के प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए किस चीज का यूज किया जाता है, मशीन के किस पार्ट का यूज किया जाता है। फ्रेंड्स, पहला है प्रेशर फुट लिफ्टर। फ्रेंड्स, इसका यूज नहीं करते हैं, इसका यूज हम लोग प्रेशर फुट को अप एंड डाउन करने के लिए करते हैं। दूसरा है स्टीज रेगुलेटर। स्टीज रेगुलेटर का यूज हम लोग बखिया को छोटा बड़ा करने के लिए करते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा प्रेशर रेगुलेटर। सो फ्रेंड, प्रेशर रेगुलेटर ही वो हमारा पार्ट है मशीन का जिससे हम प्रेशर फुट के जो है प्रेशर को कम एंड ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ भी हमारा ऑप्शन नंबर 3 है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच पार्ट इज यूज टू होल्ड द फैब्रिक इन फिल्म वाइल स्विंग इन अ स्विंग मशीन। इसमें पूछा गया है कि हम लोग फैब्रिक को होल्ड करने के लिए या पकड़ने के लिए मशीन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो हमारे फैब्रिक को पकड़ के रखता है। सो फ्रेंड, निडल भी नहीं पकड़ के रखती है, क्योंकि ये अप एंड डाउन होती है। फीड डॉग भी हमारा बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड चलता है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा फ्रंट थ्रेड भी जो है वो हमारे स्टिच बनाता है। तो यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा, प्रेशर फुट। प्रेशर फुट ही वो पार्ट है जो हमारे फैब्रिक पर प्रेशर डाल के रखता है और उसे पकड़े रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच पार्ट इज यूज टू होल्ड द थ्रेड पैकेज इन आ स्विंग मशीन। मशीन का वह कौन सा भाग है जिसका यूज हम लोग थ्रेड पैकेज को होल्ड करने के लिए रखते हैं। सो फ्रेंड, आप सभी लोग जानते हैं थ्रेड पैकेज मतलब जहाँ पे हमारा थ्रेड होता है या थ्रेड लिपटा होता है। हमने आगे पढ़ा है, शायद क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा। सो फ्रेंड, निडल बार में हम लोग जो है इसमें भी हम लोग थ्रेड को नहीं होल्ड करते हैं, थ्रेड गाइड में भी नहीं करते हैं। इसे मतलब पूछा गया है थ्रेड पैकेज मतलब थ्रेड जितना भी थ्रेड है सिलाई के समय हम लोग यूज करते हैं। टेकअप लीवर फ्रेंड्स, वो तो हमारे जो धागा जितना चाहिए होता है स्टिच बनाने के लिए उसे लेता है। सो फ्रेंड, यहाँ पे क्या आएगा, स्पूल पिन। हमारा थ्रेड पैकेज क्या था, स्पूल था, थ्रेड स्पूल था। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा स्पूल पिन। फ्रेंड्स, क्योंकि स्पूल पिन में ही हम लोग अपने यार्न पैकेज को लगाते हैं, उसके बाद ही जो है वहां से हम लोग थ्रेड पास करके जो है नीचे नीडल तक लाते हैं। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेक्टेंगुलर प्लेट यूज टू ओपन वाइल पुटिंग बॉबिन केस इन अ स्विंग मशीन। इसमें पूछा गया है जो हमारी रेक्टेंगुलर या फिर आयताकार प्लेट होती है जिसका यूज हम लोग खिसका करके उसमें बॉबिन केस लगाते हैं, वो कौन सी प्लेट होती है। सो फ्रेंड, आप सभी लोग जानते हैं कि जब कभी भी हमें बॉबिन लगानी होती है, उसमें का धागा खत्म हो गया होता है या धागे को चेंज करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने बाएं हाथ की तरफ एक जो प्लेट लगी होती है जिसको हम लोग खिसका करके
वहाँ पे बॉबिन लगाते हैं। सो फ्रेंड, ये हमारी जो प्लेट होती है वो होती है स्लाइड प्लेट। आप लोग इस तरीके से भी याद रखें कि अगर बॉबिन में हमें धागा लगाना है तो हम लोग क्या करेंगे, प्लेट को स्लाइड करेंगे, मतलब खिसकाएंगे। तो वो कौन सी प्लेट होती है, हमारी स्लाइड प्लेट। सो फ्रेंड, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो सही होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग टू डिफरेंट फाइबर्स। इसमें पूछा गया है कि जो जब दो डिफरेंट टाइप्स के फाइबर हो, फॉर एग्जांपल कॉटन हो और रेयान हो, या कॉटन हो नायलॉन हो, या किसी भी दो तरीके के फैब्रिक हैं या फाइबर्स हैं। फ्रेंड्स, हम लोग फैब्रिक को मिक्स नहीं कर सकते हैं, हम लोग फाइबर्स को मिक्स करके ही जो है फैब्रिक बनाते हैं। तो यहाँ पे दो तरीके के फाइबर्स ले लिए गए हैं, वो आप किसी तरीके से भी रख लें। पूछा गया है उन दो फाइबर्स को मिक्स करने का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसे क्या कहते हैं। पहला है ऑप्शन मिक्सिंग। फ्रेंड्स, यहाँ पे मिक्सिंग भी नहीं होगा। दूसरा है ब्लेंडिंग, तीसरा है ग्रेडिंग और चौथा है जिंजिंग। फ्रेंड्स, यहाँ पे ना ही मिक्सिंग होगा, ना ही ग्रेडिंग होगा और ना ही जिंजिंग होगा। यहाँ पे होगा हमारा ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग मतलब होता है मिलाना, इस ब्लेंडिंग मतलब होता है सम्मिश्रण। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, सम्मिश्रण का मतलब होता है समान रूप से मिश्रित किया हुआ या समान रूप से मिलाया गया। तो यहाँ पे जो है हमारा ब्लेंडिंग, ये दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। दो फाइबर्स को मिलाने की जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग ब्लेंडिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आइडेंटिफाई द यूजेस ऑफ ड्रिल फैब्रिक। इसमें पूछा गया है, ये जो हमारे चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से ड्रिल फैब्रिक कौन सा है। पहला है पार्टी वियर, दूसरा है यूनिफॉर्म, तीसरा है कैजुअल और चौथा है नाइट वियर। सो फ्रेंड, यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है वो सही होगा, जो कि है यूनिफॉर्म। आइए फ्रेंड, अब मैं आपको ये कंफर्म कर दूं, जो यूनिफॉर्म है वो ड्रिल फैब्रिक किस तरीके का है। फ्रेंड्स, यूनिफॉर्म जो होती है हमारी, उसमें क्या होता है कि उसमें हमारे मैक्सिमम, फॉर एग्जांपल हमने जो है एक पुलिस की यूनिफॉर्म ले ली। आप लोग देखे होंगे कि जो पुलिस की यूनिफॉर्म होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा आइलेट्स का यूज़ होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की चीज़ का यूज़ होता है, कहीं हमारे मेडल्स लगाने के लिए या हमारे स्टार्स लगाने के लिए, उन सब को लगाने के लिए हमें ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे हम ड्रिल फैब्रिक का यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ पे पार्टी वियर भी नहीं होगा, कैजुअल भी नहीं होगा और ना ही नाइट वियर होगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आइडेंटिफाई द यूजेस ऑफ निटेड फैब्रिक। इससे पूछा गया है कि जो हमारी चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से हमारा निटेड फैब्रिक कौन सा है। सो फ्रेंड, आप लोग जानते हैं कि जो शर्ट है हमारा वो है हमारा वोवन फैब्रिक, साड़ी ब्लाउज ये भी बुनाई के द्वारा बनती है, और जो है नाइट वियर ये भी। सो फ्रेंड, यहाँ पे हमारा बचा क्या, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारी निटेड फैब्रिक है, और बाकी जो ये हमारे 3 ऑप्शन है ये हमारे वोवन फैब्रिक हैं। फ्रेंड्स, वोवन और निटिंग में अंतर होता है। क्या अंतर होता है, जो हमारी निटिंग होती है वो हमारी जो है सिलाइयों के द्वारा होती है, और जो हमारी क्या बोलते हैं बुनाई है वो हमारी जो है वॉर्प एंड वेफ्ट के इंटरलेसमेंट के द्वारा बनती है। तो आप लोग जो है ये अंतर हमेशा याद रखिएगा, ताकि आप लोग कभी भी निटिंग और जो है हमारा वो वोवन फैब्रिक उसमें कभी भी कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आइडेंटिफाई द डार्ट टाइप यूज्ड इन पैंट। पूछा गया है कि पैंट में जो पीछे की तरफ या आगे की तरफ जो डॉट पड़ती है वो किस टाइप की डार्ट होती है। पहली है स्टैंडर्ड डॉट, दूसरी है फुल, तीसरी है कंटूर और चौथी है फ्रेंच। सो फ्रेंड, फुल डॉट भी नहीं पड़ती है, कंटूर डॉट भी नहीं पड़ती, ना ही फ्रेंच डॉट पड़ती है। यहाँ पे हमारी कौन सी डॉट पड़ती है, स्टैंडर्ड डॉट। आप लोगों ने देखा होगा जो हमारी यहाँ पे डॉट पड़ती है वो होती है स्टैंडर्ड। फ्रेंड, जो हमारी हाफ डॉट होती है उसको हम लोग स्टैंडर्ड डॉट भी बोलते हैं, आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा। तो हमारी पैंट में हमेशा हाफ डॉट पर ही पड़ती है, तो यहाँ पे हमारा जो पहला ऑप्शन है वो सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है व्हाट इज मेन यूज ऑफ टक्स। टक्स का मुख्य
यूज क्या है? पहला स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रेंथ बढ़ाना, दूसरा है डेकोरेशन, तीसरा है स्टिफनेस मतलब उसकी टाइटनेस को बनाए रखना, और चौथा है ड्रेप। सो फ्रेंड, स्ट्रेंथ भी नहीं होगा, ना ही स्टिफनेस होगा और ना ही ड्रेप होगा। यहाँ पे क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। हम लोग टक्स का मेन यूज जो होता है वो होता है डेकोरेशन के लिए, हमारे डिजाइन को इम्प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 2 वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच फाइबर इज सुटेबल फॉर समर वियर्स? गर्मी के दिनों में किस तरीके का जो फाइबर है वो जो है हमारे लिए आरामदायक होता है? पहला यहाँ पे कॉटन है, दूसरा है सिल्क, तीसरा है पॉलिस्टर और चौथा है वूल। सो फ्रेंड, आप सभी लोग जानते हैं कि गर्मियों में सबसे ज़्यादा आरामदायक और लोगों के द्वारा पसंद किए जाने वाला जो फाइबर है वो है कॉटन। सो फ्रेंड, यहाँ पे जो हमारा कॉटन है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अटैचमेंट इज यूज्ड व्हाइल अटैचिंग जिप्स इन अ स्विंग मशीन? जिप को अटैच करने के लिए हम लोग किस अटैचमेंट का यूज करते हैं? सो फ्रेंड, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी एक मशीन होती है लेकिन उसमें हम अलग अलग तरीके के अटैचमेंट मतलब प्रेशर फुट अटैचमेंट से यहाँ पे मतलब है प्रेशर फुट, किस अलग अलग तरीके के अटैचमेंट यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, प्रेजेंट टाइम में जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स आ रही हैं उसमें आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मल स्टिच के लिए आपके पास प्रेशर फुट होता है जैसे सभी मशीन में होता है। उसके अलावा जो है हमारे अटैचमेंट क्या क्या हो सकते हैं, हमारी जिपर फुट हो सकता है, गैदरिंग फुट हो सकता है, हमारा जो है क्या बोलते हैं, हमारा बटन होल हो सकता है, हमारा पीको हो सकता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो है अटैचमेंट होते हैं। लेकिन ये सब बात की बात है, यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसमें पूछा गया है कि जिप लगाने के लिए हम किस अटैचमेंट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड क्या होगा, जिप लगानी है तो जाहिर सी बात है हम लोग जिपर फुट का यूज करेंगे, क्योंकि वहाँ पे ना तो हमें गैदरिंग देनी है, ना हेमिंग करनी है, ना ही प्रेशर देना है। सो फ्रेंड, यहाँ पे हमारा जो जिपर फुट है वो यूज होगा जिप को लगाने के लिए। सो फ्रेंड, यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द डार्ट टाइप यूज इन फिटेड लेडीज कमीज। पूछा गया है कि जो हमारी लेडीज कमीज होती है जो एकदम फिटेड होती है उसमें किस तरीके की डार्ट का यूज किया जाता है। पहला स्टैंडर्ड डार्ट, फुल डॉट, कंटूर डार्ट एंड फिश डार्ट। फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि लेडीज कमीज जो एकदम फिटेड होती है, जो एकदम बॉडी शेप के अकॉर्डिंग होती है, या फिर बॉडी शेप के अकॉर्डिंग गारमेंट बनाने के लिए हम लोग हमेशा कंटूर डार्ट का यूज करते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ पे हमारा क्या होगा, कंटूर डार्ट। कभी कभी कंफ्यूजन में हो जाता है, फुल और कंटूर में क्या हो जाता है, आप लोग सोचते होंगे कि जो माइंड में सडनली आ जाता है कि लेडीज जो भी कमीज होती है उसमें क्या होता है, हमारा फुल डॉट पड़ती है हमारे बैक साइड में या फिर फ्रंट साइड में। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर ये पूछा जाए कि लेडीज कमीज में कौन सी डॉट पड़ती है तो वहां पे हमारा फुल डॉट होगा। लेकिन जब ये पूछा जाए कि लेडीज कमीज जो कि एकदम फिटेड है उसमें किस टाइप की डॉट का यूज किया जाता है, तो वहां पे आएगा हमारा कंटूर डॉट, क्योंकि वहां पे क्या है, हमारी एकदम फिटेड गारमेंट है, फिटेड कमीज है। तो यहाँ पे हमारा कंट्रोल डार्ट आएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द डार्ट टाइप इन साड़ी ब्लाउज। इसमें पूछा गया है कि जो हमारी ब्लाउज है उसमें किस तरीके की डार्ट का यूज होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा ब्लाउज है उसमें 4 डॉट पड़ती है और वो चारों डॉट जो होती है वो हमारी हाफ डॉट होती है। तो हाफ डार्ट को हम लोग बोलते हैं क्या, स्टैंडर्ड डार्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, ये हमारा सही होगा। हमारे ब्लाउज में जो है स्टैंडर्ड डार्ट का यूज किया जाता है, तो यहाँ पे हमारी पहला ऑप्शन जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग गारमेंट इन्वर्टेड प्लीट्स आर यूज्ड। इसमें पूछा गया है जो हमारे 4 गारमेंट दिए गए हैं इनमें से वह गारमेंट कौन सा है जिसमें हम लोग इन्वर्टेड प्लीट्स का यूज करते हैं। पहला है शर्ट,
दूसरा है स्कर्ट, तीसरा है फ्रॉक और चौथा है पेटी। सो फ्रेंड, आप सभी लोग जानते हैं कि शर्ट में हमारी इन्वर्टेड प्लीट्स का यूज़ नहीं होता है, ना ही फ्रॉक में होता है और ना ही पेटीकोट में होता है। सो फ्रेंड, यहाँ पे बचा क्या हमारा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 बचा है, जो कि हमारा स्कर्ट है। सो फ्रेंड, स्कर्ट ही हमारा ऐसा गारमेंट है यहाँ पे जिसमें इन्वर्टेड प्लीट्स का यूज़ होता है या फिर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42, जिसमें पूछा गया है विच टूल इज यूज्ड while doing embroidery work in a sewing machine। एम्ब्रॉयडरी वर्क करने के लिए मशीन में किस टूल का यूज़ किया जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि एम्ब्रॉयडरी वर्क करने के लिए एम्ब्रॉयडरी प्लेट का होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो कि है एम्ब्रॉयडरी प्लेट, ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन्स ब्लेड कटर इज यूज्ड। इसमें पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सी ऐसी मशीन है जिसमें ब्लेड कटर का यूज किया गया है। पहला ऑप्शन है लॉक स्टिच मशीन, दूसरा है हमारा चेन स्टिच मशीन, तीसरा है फ्लैट लॉक मशीन और चौथा है बटन होल मशीन। सो फ्रेंड, आप सभी लोग ये जान लें कि जो हमारी ब्लेड कटर का यूज़ होता है वो हमारी फ्लैट लॉक मशीन में होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन लोअर एंड अपर नाइफ्स आर यूज्ड। इसमें पूछा गया है कि ऐसी कौन सी मशीन है जिसमें नीचे और ऊपर दोनों पार्ट की तरफ कटर या फिर नाइफ्स का यूज किया जाता है। पहला है चेन स्टिच मशीन। फ्रेंड्स, इसमें भी अपर एंड लोअर पार्ट्स में नाइफ्स का यूज नहीं किया जाता है, ना ही लॉक स्टिच मशीन में, ना ही बटन होल स्टिच मशीन में। यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन 3 है वो सही होगा, ओवरलॉक मशीन। फ्रेंड्स, ओवरलॉक मशीन ही ऐसी मशीन है जिसमें अपर एंड लोअर दोनों पार्ट्स में कटर्स या फिर नाइफ्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच इज यूज टू कंट्रोल द स्टिच लेंथ इन अ स्विंग मशीन। स्विंग मशीन में ऐसा कौन सा पार्ट है जिसका यूज करके हम लोग स्विंग स्टिच लेंथ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सो फ्रेंड, आप सभी लोग जानते हैं ये बहुत ही सिंपल सवाल है, जिसमें जो पूछा गया स्टिच लेंथ को कम या ज़्यादा करने के लिए, तो आप सभी लोग जानते हैं कि स्टिच रेगुलेटर ऐसा जो है हमारा पार्ट है मशीन का जिससे हम लोग स्टिच को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच पार्ट इज होल्डिंग द नीडल इन अ स्विंग मशीन। हमारी स्विंग मशीन में ऐसा कौन सा पार्ट है जो नीडल को पकड़ के रखता है या होल्ड करके रखता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि प्रेशर बार में नीडल को नहीं लगाते हैं, ना ही प्रेशर फुट में और ना ही फीड डॉग में। हम जब भी नीडल को बांधते हैं या लगाते हैं तो हम लोग नीडल क्लैंप में ही लगाते हैं, जिसके द्वारा हम लोग स्क्रू के द्वारा नीडल को टाइट कर देते हैं, वो होता है हमारा नीडल क्लैंप। तो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैब्रिक्स रिक्वायर बॉल पॉइंट मशीन नीडल फॉर स्विंग। इसमें पूछा गया है कि हमारा ऐसे कौन से फैब्रिक हैं जिनको सिलने के लिए बॉल पॉइंट मशीन नीडल का यूज किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है वोवन फैब्रिक। फ्रेंड्स, जो हमारे वोवन फैब्रिक होते हैं ये जो हमारी नॉर्मल सिलाई के लिए जो नीडल होती है उनके द्वारा ही सिले जाते हैं, बस अलग अलग नंबर्स का यूज होता है। लेदर फैब्रिक्स भी नहीं होते फ्रेंड्स, ना ही नॉन वोवन फैब्रिक्स होते। यहाँ पे क्या होते हैं, बॉल पॉइंट मशीन नीडल का यूज हम लोग निटेड फैब्रिक में करते हैं, जो कि हमारे वेल्स एंड कोर्स से मिलकर के बने होते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे, अगर आप लोगों ने निटिंग पढ़ा होगा तो वेल्स एंड कोर्स के बारे में भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 3 वो सही होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा 48, जिसमें पूछा गया है मिल्टन क्लॉथ इज यूज्ड फॉर। इसमें पूछा गया है मिल्टन क्लॉथ का क्या यूज है या किस लिए हम लोग उसका यूज करते हैं। तो पहला है कटिंग। फ्रेंड्स, कटिंग भी नहीं करते हैं। दूसरा है प्रेसिंग के लिए भी नहीं करते हैं, ना ही सिलाई के लिए करते हैं।
आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा मिल्टन क्लॉथ होता है उसका यूज़ हम लोग ड्राफ्टिंग को अच्छा से अच्छा करने के लिए करते हैं। मतलब ड्राफ्टिंग हम लोग मिल्टन क्लॉथ पे करते हैं, एक बार करते हैं, अगर नहीं आती है तो हम लोग मिल्टन ब्रश के द्वारा उसको झाड़ करके फिर से उस पर बार बार बना करके हम लोग ड्राफ्टिंग बनाते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा, जो कि है हमारा ड्राफ्टिंग। मिल्टन क्लॉथ पे हम लोग ड्राफ्टिंग बनाने की प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच फैब्रिक शुड बी प्रेस्ड विद डैम्प क्लॉथ ड्यूरिंग वेट प्रेसिंग। इसमें पूछा गया है कि वह कौन सा फैब्रिक है जिसको प्रेस करने के लिए जो है मतलब प्रेस करने के टाइम डैम्प क्लॉथ और वेट प्रेसिंग की आवश्यकता होती है। तो पहला है कॉटन, दूसरा है पाइल, तीसरा है वूलन और चौथा है पॉलिस्टर। सो फ्रेंड, यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 है, जिसको प्रेस करने के टाइम जो है हमें डैम्प क्लॉथ की और वेट प्रेसिंग की आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। यहाँ भी पूछा गया है, विच पार्ट इज यूज टू कंप्लीट दी स्टिच फॉर्मेशन बाय टाइटनिंग दी स्विंग थ्रेड इन अ स्विंग मशीन। इसमें पूछा गया है ऐसा कौन सा पार्ट है हमारे स्विंग मशीन में जो हमारे स्टिच फॉर्मेशन को टाइट बनाने के लिए यूज होता है। सो फ्रेंड, यहाँ पे हमारा नीडल है, दूसरा है स्टिच रेगुलेटर, तीसरा है टेकअप लीवर और चौथा है टेंशन डिस्क। सो फ्रेंड, आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारी निडल होती है ये हमारे स्टिच को बनाती है। स्टिच रेगुलेटर के द्वारा हम लोग स्टिच की लेंथ कमेंट ज़्यादा करते हैं। टेकअप लीवर हमारे धागे को खींचता है। तो यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, बचता है हमारा लास्ट ऑप्शन जो है टेंशन डिस्क, जहाँ पे हम धागे को लपेट करके उसका जो है टेंशन सही करते हैं, मतलब टाइट करते हैं तनाव थ्रेड का। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। सो फ्रेंड, आई होप कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन जो है क्लियर हो गए हों। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो थोड़ा सा बड़ी हो गई है, क्योंकि फ्रेंड आज हमने 30 की जगह 50 क्वेश्चंस लिए हैं। सो फ्रेंड, आई होप कि आप सभी लोग ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ें, हमारी वीडियो को लास्ट तक देखें, हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। एंड फ्रेंड, हमें आप कमेंट करके भी बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं हमें हमारे कमेंट बॉक्स में। सो फ्रेंड, आप सभी लोगों को एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो आप सभी लोग काफ़ी अच्छे से करें और काफ़ी अच्छे से एग्ज़ाम दें। और अगर आप लोगों ने अपना हॉल टिकट नहीं डाउनलोड किया है तो आप लोग अपना हॉल टिकट ले लीजिए निमी ऑनलाइन वेबसाइट पर जा कर के। सो फ्रेंड, मिलते हैं हमारी कल एक और वीडियो में, हमारी जो कि लास्ट वीडियो होगी, क्योंकि इसके बाद मैं जो है क्वेश्चन पेपर नहीं डालूंगी, क्योंकि आप सभी लोग का एंट्रेंस एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। कल एक लास्ट वीडियो डालूंगी उन बच्चों के लिए जिनका एंट्रेंस जो है 17 तारीख को पड़ रहा है और कल हमारा जो है 16 तारीख है। लेकिन जिन लोगों का एग्ज़ाम 16 तारीख है उन सभी के लिए ऑल दी बेस्ट। आप सभी लोग जो है अच्छे से एग्ज़ाम करके आइएगा और ज़रा सा भी आप लोग घबराइएगा नहीं। आप सभी लोग अपना जो क्वेश्चन पेपर है या क्वेश्चन है उसको बार बार पढ़िएगा, एक बार पढ़िएगा, 2 बार पढ़िएगा। नहीं समझ आ रहा है तो हिंदी में भी पढ़िएगा, हिंदी में नहीं समझ आ रहा है तो आप एक बार इंग्लिश में पढ़िएगा। आप लोग आराम से जो है क्वेश्चन पेपर पढ़ के तब सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि आप लोग हड़बड़ी में जो है क्वेश्चन गलत मत कर दीजिएगा। सो फ्रेंड, आप सभी को ऑल द बेस्ट। जिन लोगों का भी कल एग्ज़ाम है और जिन लोगों का परसों एग्ज़ाम है उन लोगों के लिए मैं कल एक और वीडियो जो है अपलोड करूँगी। आप सभी लोग जो है अच्छे से तैयारी करते रहें। सो फ्रेंड, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।